हाँ भाई, पीछे जो बैठे हैं सब लोग जय बोलो। हैं, थोड़ा थोड़ा इधर जाना। बोलो भारत माता के। सबसे पहले तो मैं हमारे बूंदी जिला के जिलाध्यक्ष कन्हैया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके लिए जोरदार तालियां। आपने देखा कि पिछले 15-20 दिन हो गए ये टीम गांव-गांव जा रही है, गांव-गांव भाषण दे रही है, गांव-गांव पर्चे दे रही है, सबको समझा रही है। और खाली रबारी समाज में नहीं, सब समाजों में गई है। मैं इसलिए टीम की तारीफ करना चाहता हूँ। चाहे कालबेलिया समाज हो, चाहे गाड़िया लुहार समाज हो, चाहे बावरी समाज हो, कोई भी दूसरा समाज हो, हर समाज में हमारी जो ये टीम गई है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसी का नतीजा है कि आज इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। उस टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो में सुना एक छोटा सा बच्चा हर गांव में जा जा के भाषण दे रहा है। नवीन कहाँ है? नवीन है, अभी उसका गला बैठ गया, बोला भाषण नहीं दे सकता, गला बैठ गया उसका। हाँ, जोरदार ताली उसके लिए। हर जगह जाके भाषण दे रहा है। भाई आइयो, इस बार आपने देखा कि इलेक्शन जैसा माहौल है। गाड़ी में माइक लेकर के बोल रहा है यहाँ पे मीटिंग है, आओ आओ, यहाँ पे मीटिंग है, मीटिंग है। इतना अच्छा अभियान अभी तक संख्या के दृष्टि से मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभियान की दृष्टि से बोल रहा हूँ। इतना अच्छा जो जन संपर्क अभियान में यदि बूंदी सबसे पहला स्थान आता है, सबसे पहला। साथियों, ये एकता हमें बना के रखनी है और ये एकता बढ़ानी है। सभी समाजों में ये एकता बढ़ानी है। आज हम लोग जो डीएनटी समाज सभी एक जाजम पे सब लोग भाई बैठे हैं। हम सबको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने सारे समाज एक जाजम पे, कोई मंच नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब लोग बराबर हैं। यही भावना हमारी होनी चाहिए। यही आगे आने वाला समय यही बोलेगा कि जो समाज एकता रखेगा, विकास उसी का होगा, मांगे उसी की पूरी होगी। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ौती का ये पहला आंदोलन है। आपने देखा मारवाड़ के आंदोलन, फिर मेवाड़ के आंदोलन, सब आंदोलन हमारे बहुत सफल रहे। अभी हमने हाड़ौती में प्रवेश किया। आज ये बूंदी पहला आंदोलन है। कल कोटा होगा, फिर झालावाड़ होगा, फिर बारां होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हाड़ौती भी मेवाड़ की तरह हर आंदोलन हमारा बहुत सफल होगा। साथियों, कल मैं एक बहस देख रहा था, जो हमने मेवाड़ में आंदोलन किया उसके ऊपर डिबेट चल रही थी और वो डिबेट में सब पत्रकारों ने यही बोला कि भाई इनकी मांग जायज़ है, इनका मांग कानून सम्मत है, इनको ये सारे अधिकार मिलने चाहिए, सारे अधिकार मिलने चाहिए। मीडिया पे भी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है, अखबारों में भी आ रही है, सरकार के पास भी खबर जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अपने को सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। साथियों, आप देख रहे हो कि जगह जगह पे हम लोग तपती धूप में, बच्चे, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, युवा तपती धूप में झंडा लेकर के नारे लगा रहे हैं। फिर भी खुशी खुशी नारे लगा रहे हैं, भगवान की हम पे दया, कोई भी ऐसी दुर्घटना आज तक घटी नहीं। 19 हो गए, आज 20वां है। बारिश भी आती है तो भगवान भी अपने साथ है। बोला आंदोलन पूरा हो जाने दो, उसके बाद बारिश आती है। तो मैं बोल रहा था भाई सरकार साथ हो ना हो, लेकिन भगवान तो हमारे साथ है, क्योंकि पूरा आंदोलन हो जाता है उसके बाद बारिश शुरू होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे हैं। ये भोले वाले गरीब लोग सच्चाई के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे, और जो सच्चा होता है उसका भगवान हमेशा साथ देता है। साथियों, हमने ये आंदोलन इसलिए शुरू किया
ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बन सकें, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बन सकें, हमारे बच्चियां भी अधिकारी बन सकें। आप अभी जाते हो, तहसील में जाते हो, कलेक्ट्री ऑफिस में जाते हो, आपके डीएनटी समुदाय का कोई अधिकारी मिलता नहीं है। हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनसे गिड़गिड़ाना पड़ता है, हमारी समस्या सुनिए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। कई बार तो ऐसा लगता है कि राजतंत्र और लोकतंत्र में हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आदमी वहाँ पे नहीं है। यदि हमें आरक्षण मिला, यदि हमें 10% आरक्षण मिलता है, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे भी अधिकारी बनेंगे, एसटीएम बनेंगे, थानेदार बनेंगे, तब आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई है। आज बहुत सारे जो परिवार चारागाह भूमि में रहते हैं, वन भूमि में रहते हैं, उनके पास पट्टे नहीं है। सरकार जब भी आती है उनका घर उजाड़ जाती है। आज एक लाहौर में हुआ कि एक पे बुलडोजर चला। जिस दिन हमने उनको चैलेंज किया था उस दिन तो वो घबरा के चले गए। आज धोखे से, जब हमारा पशुपालक भाई बाहर था, धोखे से उन्होंने उसका घर तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम भी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है। जो घर हमारे तोड़ रहे हैं उनके भी घर टूटेंगे, उनके भी घर टूटने वाले आने दिनों में उनके भी घर टूटेंगे। इसलिए आप देखिए पंचायतों में, पंचायत हमारे सरपंच बहुत कम है, हमारे जो प्रधान बहुत कम है, वहाँ भी हमारी हिस्सेदारी होगी तो हमारे अनुसार कानून बनेगा और हमें ये पट्टा मिलेगा। हमें जो भी सुविधाएं आ रही हैं, जो भी समाज जो कल्याण के लिए सुविधाएं आती है उसका लाभ मिलेगा। आज हालात ये है, हमारे जो बच्चे 85% ड्रॉप आउट हैं। ड्रॉप आउट का मतलब वो कॉलेज नहीं कर पाते हैं, बच्चियां कॉलेज नहीं कर पाती हैं, पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको निराशा है कि भाई हमें नौकरी मिलने वाली नहीं है। यदि आरक्षण आ गया, दूसरे दिन से मैं बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। उनको आशा होगी कि हम भी अफसर बन सकते हैं, उनको आशा होगी हमें भी नौकरी लग सकती है। इसलिए आरक्षण हमारे सब बीमारियों का इलाज है और यह आरक्षण हम लेकर रहेंगे। अभी तक की यात्रा देखी, अभी 15 डिस्ट्रिक्ट और हैं, टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये पूरा आंदोलन लेके जाएंगे। 35 डिस्ट्रिक्ट तक यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं आती है, सरकार वार्ता के लिए नहीं आती है, घमंड दिखाती है, अहंकार दिखाती है, तो कोई बात नहीं। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार आपका भी रहने वाला नहीं है, रावण का भी नहीं रहा तो सरकार का भी नहीं रहेगा। इसलिए कोई बात नहीं, 1 तारीख को बैठेंगे वहाँ पे जयपुर में भूखे प्यासे बैठेंगे, चाहे 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, और जब तक सरकार हमें हक और अधिकार नहीं देगी हम जयपुर से हटने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे साथियों, जयपुर की तैयारी करनी है। आज के बाद हर गांव से हर रिश्तेदारों को फ़ोन कीजिए, जो भाई नहीं आए उनको भी फ़ोन कीजिए। कोई बात नहीं, अब बूंदी नहीं आ पाए लेकिन जयपुर ज़रूर आना है। जयपुर ही अपने भाग्य को निश्चित करेगा। मैं बोल रहा हूँ, जयपुर ही निश्चित करेगा। और हर जगह पे हम वो मांग रहे हैं जो कानून में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, जो आयोग बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है कि इन समाजों को अपने अधिकार मिलने चाहिए। इनकी बात सही है। इसलिए कानून सम्मत हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई गैर कानूनी नहीं है, कानून सम्मत है। यदि हम लोग डटे रहे, जयपुर के मैदान में डटे रहे, तो फतेह अपनी होगी, फतेह अपनी होगी। साथियों, मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे आए नहीं हो, सोशल मीडिया माध्यम से और लाइव जो प्रोग्राम चल रहा है, अभी पूना में मीटिंग हो रही है प्रवासियों की। वो लोग प्लान बना रहे हैं कि कैसे हम लोग 1 तारीख के पहले कैसे राजस्थान पहुँचें।
गांव-गांव से कैसे बस रवाना करें। महाकुंभ जैसी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मैं मेरे जो डीएनटी समाज है उन सबको बोलना चाहता हूँ, चाहे गाड़िया लुहार हो, चाहे बावरी समाज हो, चाहे कालबेलिया समाज हो, आप ये मत सोचिए कि हम 10 लोग जाएंगे या 5 लोग जाएंगे तो हमें ये सब सुविधाएं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सैकड़ों में जाना पड़ेगा। आप देख लीजिए इतिहास की किताबें, यदि क्रांति कोई लेके आए तो मजदूर लेके आए, किसान लेके आए, पशुपालक लेके आए, आम आदमी लेके आया है। और वो क्रांति हम लोग ला सकते हैं यदि आप पहुँचे नंबर में। एक दिन की मजदूरी चली जाएगी, मैं समझ सकता हूँ। एक दिन हम भूखे रह सकते हैं, 2 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर भूखे रहने से अच्छा है 2 दिन भूखे रहना, 2 दिन भूखे रहना। इसलिए साथियों, जयपुर की चूक मत करना। जयपुर की कोई भी चूक नहीं करेगा। हमारे जितने भी ये सामाजिक लीडर हैं, गांव-गांव पहुंचिए। अभी इंतजार मत कीजिए कि हमारे बच्चे आएंगे वहां आपको बताएंगे, सबको हमने पर्चा दिया है। अभी आप गांव-गांव फैल जाइए, किसी के भी निर्देश का इंतजार नहीं करना है। और 1 तारीख को हर रोड से बस भर के आनी चाहिए, हर रोड से आनी चाहिए। इस बार सरकार को झुकाना है। क्यों? क्योंकि सरकार झूठी निकली, अपनी जबान से फिर गई। हम अपनी जबान के पक्के थे। बाल रही आंदोलन में जो सरकार ने वायदा किया उस पर हम पक्के निकले। उसने बोला कि हम मिनिस्टर लेवल पे बातचीत करेंगे, हमने अपना आंदोलन स्थगित किया। लेकिन जब बात हुई उसी दिन से सरकार वादा खिलाफी शुरू हो गई। बातचीत में यह हुआ, हमने 1 महीने का समय दिया, सरकार ने 3 महीने का समय मांगा। और हमारे मंत्री जी ओटाराम जी भी बातचीत में शामिल थे। उन्होंने बोला कि भाई चलो ऐसा करते हैं, 2 महीने का समय दे दो। हमारे मंत्री जी की बात हमने मानी कि हमारे लिए वो पूजनीय है, उनकी बात हम मानते हैं। हमने सरकार को 2 महीने का समय दिया, फिर भी सरकार झूठी निकली। मिनट्स में सरकार ने 3 महीने का समय लिखा, फिर भी हमने जाने दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया। 3 महीने तक इंतजार किया, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। अपने जबान से बिल्कुल वादा खिलाफी कर। उसके विपरीत आप देखो, जब अहंकारी राजा होता है ना तो ऐसा होता है। उसके विपरीत हमारे 78 लोगों पे केस किए डराने के लिए, 6 आदमियों को जेल लेके गए। 18 दिन, इन भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाइए। 18 दिन जेल में रहे, 18 दिन समाज के लिए जेल गए वो। जैसे देश जब आज़ाद हुआ था तो देश के लिए जो लोग जेल जाते थे, आज भी वही समय समाज के लिए 6 दिन, 6 हमारे लोग 18 दिन जेल में रहे। और उसमें सारे समुदाय के लोग थे। 4 देवासी थे, 1 कालबेलिया समाज का था, 1 गाड़िया लुहार का था। हर आदमी ने अपना बलिदान दिया है, हर आदमी ने अपना त्याग दिया है। इसलिए ये हमारे लिए उस टाइम देशभक्त कहलाते थे, हमारे लिए समाज भक्त हैं, समाज भक्त हैं, समाज भक्त। इन लोगों को हम कभी नहीं भूलेंगे। अभी फिर से 2 आदमियों को गिरफ्तार किया, उनको भी हम छुड़ा के लेके आए। मैं सरकार को बोलना चाहता हूं, अरे सबको गिरफ्तार करो, सबको जेल लेके जाओ। अब की बार हमने ठान लिया है जितने ज़्यादा लोग जेल लेके जाओ, इसीलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा है। जेल लेके जाओ, मुकदमे करो, गिरफ्तार करो, लेकिन इस बार हम झुकेंगे नहीं। हम कार कास्ट नहीं है, ये सब जातियां बहादुर जातियां हैं। अपने अपने समय में इन्होंने बहादुरी दिखाई है, मार मिटने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम पीछे हटने वाले समाजों में से नहीं है। ये मत सोच लेना हम डर जाएंगे, ये मत सोच लेना पीछे हट जाएंगे। अरे किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, अपने हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। इसलिए भाइयों, कितने भी दिन लगे,
हम सब ने जो सोचा है हमारे मिशन का, इस मिशन को प्राप्त करके रहेंगे, प्राप्त करके रहेंगे। कल भी किसी मीडिया वाले ने मुझसे पूछा बाकी समाज नाराज हो जाएंगे, मैंने उनको यही जवाब दिया, एक पिताजी के 4 भाई होते हैं, 4 भाइयों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अलग अलग हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या एक ही बड़े भाई को सब कुछ दे दो, बाकी अनाथ घूमते रहे? ऐसा तो नहीं होता ना समाज में। अरे हम जो 4 भाई हैं, 4 भाई को अलग अलग हिस्सा चाहिए। हम लोग भी वही मांग रहे हैं, हमारा हिस्सा अलग कर दो, हमारा हिस्सा अलग कर दो, हमारा हिस्सा हमारा अधिकार है, इसलिए अलग कर दो। बात सही है कि नहीं है? दूसरे समाज से किसी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारे दूसरे समाज से जलन नहीं है, कोई हमारा दूसरे समाज से विरोध नहीं है। हमारा तो एक ही कहना है, हमारा हिस्सा दे दो, उनका हिस्सा उनको दे दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, इतना ही हमें कहना है। बात सही है गलत है? बात गलत तो नहीं है? अपना हिस्सा मांगना सबका अधिकार है कि नहीं? क्यों हम क्यों मांग रहे हैं अपना हिस्सा? क्योंकि हमारे हिस्से में जो भी अनाज पैदा होता है वो भी दूसरे लोग ले जाते हैं। हमने इतने साल इंतजार किया, अरे भाई बड़े भाई हमें देंगे, बड़े भाई देंगे, हमारा हिस्सा का अनाज देंगे, लेकिन हमें हमारे हिस्से का अनाज कभी मिला नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं, हमारा हिस्सा अलग कर दो, ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, ताकि हमारी बच्चियां भी अधिकारी बने, हमारे लोग भी सरपंच बने, हमारे लोग भी प्रधान बने, तब हमारा नंबर आएगा। अलग हिस्सा नहीं करोगे तो कभी हमारा नंबर आने वाला नहीं। बात सही है कि नहीं? हमें मांगना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। अब तक स्थिति इसलिए रही कि हम चुपचाप घर में बैठे रहे, घर में चुपचाप बैठे रहे, इसलिए सरकारों ने कभी सुना नहीं। हमने सोचा सरकार माई बाप है, आज नहीं तो कल सुनेगी, आज नहीं तो कल सुनेगी, लेकिन सरकार ने कभी हमारी बात सुनी नहीं। इसलिए हमने आवाज लगाई है। मैं एक और बोलना चाहता हूं, मैं अभी बैठा बैठा एक मैसेज पढ़ रहा था। कितनी दुर्भाग्य की बात है, और ऐसे दुर्भाग्य हर काल में आते हैं। हम लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? समाज के हक और अधिकार की। लोग पार्टियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आदमी लिख रहा है कि अभी तक तुम आंदोलन कर रहे हो, हम संयम रखा है, हमारा संयम मत तोड़ना। अरे तेरा संयम तोड़ो, जो भी हमारे सामने आना चाहता है आओ भाई आओ, बीजेपी वाले आओ, कांग्रेस वाले आओ, दोनों को बताना चाहता हूं, आप खूब हमारे भीड़ को आइए। हमारी तो भीड़ बढ़ेगी, हर दिन बढ़ेगी। आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपने ये सोच रखा बीजेपी सुप्रीम है और समाज को कुछ नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी के घंटी बजाओ, कोई बात नहीं है। आप खूब करो, किसी पार्टी का क्या आपकी लॉयल्टी है करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाज के लिए जब समाज की बात आएगी, किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। सुबह समाज हमारे लिए सुप्रीम है, समाज हमारे लिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हम लोग पुतले जला रहे हैं अपने आक्रोश दिखाने के लिए। सरकार का पुतला है, क्योंकि सरकार का मुखिया भजन लाल है इसलिए उसका पुतला है। कोई दूसरा मुखिया होता तो उसका फोटो लगाते, किसी व्यक्ति से हमारा नहीं है, सरकार का पुतला है। और मैं बोलना चाहता हूं, पुतले जलाएंगे जलाएंगे जलाएंगे, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलता पुतले जलाएंगे। लाठियां भी पड़ेगी, उस पर चप्पल भी पड़ेगी, हम अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। शर्म नहीं करेंगे, बहुत हो गया हमारा शर्म। हाथ जोड़ लिए हमने, बहुत हाथ जोड़ लिए, हाथ नहीं जोड़ेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे। इस बार आमने सामने की लड़ाई है, कुछ भी हो जाए
लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। मैं सब जितने लाइव से देख रहे हैं सब भाई बैठे बैठे उनको खुला चैलेंज करना चाहता हूँ, खुला बोलना चाहता हूँ। हर समाज में ये चल रहा है, हमारे समाज में नहीं, सब समाजों में भी ये बात चल रही है। इसलिए आप पार्टी के भक्त बने बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समाज भक्त हैं और हम समाज की लड़ाई में जीत के दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। राय का बाग आंदोलन किया, उसमें भी आपने देखा कितने लोगों ने बोला कि नहीं आंदोलन नहीं होना चाहिए। वहां जाऊं मैं, हमने रेल मंत्री का पुतला जलाया, वो भी रेलवे के ऑफिस के सामने, और बोला जो हमारे समाज का नहीं वो हमारा भी नहीं लगता है, हमारा भी नहीं लगता है। आपने देखा 3 तारीख को पुतला चलाया, 4 तारीख को पुतला जलाया, 5 तारीख को सुबह अपना नाम बदला कि नहीं बदला। लोग कहते हैं ना आंदोलन से क्या होता है, आंदोलन से हमने करके बताया। हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा नाम, सब कुछ हमने बचाया कि नहीं बचाया। आज आप जाते राय का बाग स्टेशन के सामने गौरव महसूस करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन नाम बदलने से पहले आपको दुख होता था कि नहीं होता था। अरे ये हमारा नाम है, राय का बाग नहीं है। सरसों राय के कोई बाग होते, लेकिन तब भी सरकार में अहंकार था कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। मैं बोला देखते हैं कब तक नहीं बदलोगे। एक आंदोलन किया, दूसरा किया, पुतला जलाया और नाम बदलवाया कि नहीं बदलवाया। इसलिए ये लड़ाई लंबी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कि लड़ाई कितनी लंबी हो, लेकिन विजय हासिल करनी है। यहां से जिस दिन चलो एक सैनिक बल के चलना कि हमें अपनी विजय लेनी है, समाज की विजय लेनी है। हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई है, ये आज़ादी हमें लेके रहनी है। और सारे हमारे 32 समाज, 52 समाज मिलकर लड़ाई लेंगे। और अभी ओबीसी भी आ रही है, अभी एसटी भी आ रही है, सबके वंचित वर्ग है, सब अपना सपोर्ट करेंगे और सब मिलकर लड़ेंगे और अधिकार लेकर के रहेंगे। तो ये लड़ाई हमें लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, या भूल जाना चाहिए, घर बैठे रहना चाहिए, धूप में जाना चाहिए, या सिम घर बैठना चाहिए। हाँ या ना, लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। तो सब लोग जयपुर आने के लिए तैयार। हाँ, वो भाई मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्योंकि अभी कैमरा आपकी तरफ आएगा इसलिए बोल रहा हूं, दोनों हाथ उठाना है। सब लोग जयपुर जाने के लिए तैयार। सब लोग जयपुर जाने के लिए तैयार। तैयार। भूखे रहने के लिए तैयार। तैयार। प्यासे रहने के लिए तैयार। जब नहीं मिलेगी चलेगा, डंडे पड़ सकते हैं चलेगा, जेल जाना पड़ सकता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बिल्कुल सफल होंगे। थैंक यू।